मैं हिंदू बनना चाहता हूं, ये कहना है उस मुस्लिम शख्स का जो कि अपने ही समुदाय के अपने ही धर्म के लोगों से परेशान हो चुका है। मुरैना से खबर है जहां जोरा में मुस्लिम व्यक्ति मंदिर के लिए अपना मकान दान देगा, साथ ही धर्म परिवर्तन करेगा और मंदिर के निर्माण में भी सहयोग करने की बात कही है। दरअसल यूसुफ खान जो कि अपने ही समाज के लोगों से नाराज हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। पुश्तैनी मकान को लेकर मस्जिद के साथ उनका पुराना विवाद चल रहा है और ऐसे में अब परेशान होकर यूसुफ खान ने ये फैसला लिया है कि वो अपना मकान मंदिर को दान करेगा, साथ ही धर्म भी परिवर्तन कर लेगा। यूसुफ खान ने वक्फ बोर्ड पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा कि मेरे मकान को मस्जिद में मिलाने की साजिश की जा रही है। देखिए तस्वीरें, इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां पर यूसुफ खान जिनका ये मकान है, निर्माणाधीन मकान, उनके ही समुदाय के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, पूरे मकान को तोड़ दिया और इस दौरान इस घर में छुपकर लोगों ने अपनी जान बमुश्किल बचाई। 2 बार मकान को तोड़ा जा चुका है। विवाद को लेकर 2 बार दंगे जैसे हालात भी निर्मित हो चुके हैं। तो धर्म बदलकर अब मंदिर के निर्माण में भी ये परिवार सहयोग करेगा। यूसुफ खान जो कि परेशान हो चुके हैं अपने ही समुदाय के लोगों से, एक बड़ा फैसला उनकी ओर से लिया गया है कि मैं अब अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा, हिंदू धर्म को अपनाऊंगा और अपना मकान भी मंदिर को दान कर दूंगा। हमारा कहना साहब है कि हमारे पुश्तैनी मकान को हमें जीने नहीं रहने रहे और रहने नहीं दे रहे, मकान को तोड़ रहे हैं। तो हमारे सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मैं अपने मकान को हिंदुओं को देने के लिए तैयार हूँ। मंदिर बनवाओ, ट्रस्ट बनवाओ, मैं बिल्कुल बाहर रह लूँगा, लेकिन मैं इनको नहीं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत दबाव डाल रहे हैं कि हमको दे दो, मैं इनको नहीं दूंगा, कैसे भी, चाहे कितने करोड़ रुपये दें। मंदिर को मैं फ्री में बनवा दूंगा, मैं मंदिर को खुद उद्घाटन करवा दूंगा, पर इनको नहीं दूंगा। मेरा ये कहना है। हाँ, हम परिवर्तन करने लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, जो आदमियों ने हमको समाज नहीं समझा, तो हम इनके संग में रहना नहीं चाहते। हाँ, 30 साल से परेशान कर रखा था मैंने। 2 साल से मेरे मकान को तोड़ रहे हैं और मेरे पास विधिवत पूरी मंजूरी है मकान बनाने की, फिर भी हमको दीन वाले नहीं समझ रहे। तो ऐसी दीन में रहने से क्या फायदा था। चलिए देखिए, यूसुफ खान जी की बात तो आपने सुन ली, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। बन रहा है, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने एक कंप्लेंट की थी और तहसीलदार से बात की। तहसीलदार ने बताया कि वो शासकीय भूमि है और जो वक्फ बोर्ड का एक आदेश है उस भूमि के लिए, वो आदेश यथावत है, उसकी ज़मीन सेपरेट है और जिस पर ये मकान बन रहा है ये सेपरेट है। अब इसी कोई धार्मिक एंगल है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे, लेकिन इस तरह का कोई विवाद हमारे सामने आया भी नहीं है। निर्माण का काम था, इसको लेकर कुछ लोग थाने का घेराव किया था, लेकिन अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ लैंड डिस्प्यूट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शासकीय भूमि है। तहसीलदार ने जो रिपोर्ट की है और दोनों सेपरेट हैं, वक्फ बोर्ड की भूमि और गवर्नमेंट लैंड अलग अलग। दोनों पक्षों के द्वारा, मस्जिद कमेटी के द्वारा और जो जिनका मस्जिद के बगल में मकान बना हुआ है वो भी मुस्लिम समुदाय के हैं, और इनकी जो है दरवाजा खुलने को लेकर के मस्जिद कमेटी विरोध करती है और इसकी दोनों ही पक्षों की सिविल उसमें चल रही हैं शिकायतें। हमारे थाने में भी दिया है। विगत दिनों में ऐसा विवाद निर्मित हुआ था, उसमें दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे थे। इसमें मस्जिद कमेटी के लोग और जिनका मकान था वो, और उनके द्वारा आवेदन दिए गए, जिस पर आवेदन पर जो है वैधानिक रूप से जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक शख्स ऐसा है यूसुफ खान जो कि 30 साल से परेशान है अपने ही धर्म के लोगों पर। वक्फ बोर्ड पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और आपको ये भी बता दें कि मुरैना का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां एक शख्स अपने धर्म के लोगों से परेशान है और ये फैसला लिया गया है उनके और उनके पूरे परिवार की ओर से कि वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, मंदिर के लिए अपनी मकान को, अपनी जमीन को वो दान कर देंगे। समाज के लोगों से नाराज है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का ये कुछ कहना है कि वो सरकारी जमीन है, वहां पर वो मकान बना हुआ है। कुछ इस तरह के बयान एडीएम साहब के हैं और पुलिस का ये कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से हमें शिकायत मिली है, इस पर आगे जांच भी की जाएगी। लेकिन अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं, उस शख्स से मिलवाते हैं जो कि अपने समुदाय से परेशान होकर अब हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। यूसुफ खान खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यूसुफ खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही उनकी पत्नी है अनीशा खान जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और उमेश पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यूसुफ खान जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, हमने हर पक्ष की बात सुन ली है, प्रशासन का भी कहना सुना, पुलिस भी क्या कुछ कह रही वो भी आपने सुन लिया, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, आप परेशान हैं और ये बड़ा फैसला आपके परिवार की ओर से, आपकी ओर से लिया गया है। तो आप ही जरा बताइए, क्या पूरा मामला है, कब से आप लोग परेशान हो रहे हैं?
मैं परेशान हो रहा हूँ 30 साल से, जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। और जब से इन्होंने सोचा कि बीजेपी में आ गया तो कुछ मंदिर वगैरह ना बनवा दे, गलत ख्याल इनके आ गए। जब मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, ये भी नमाज़ पढ़ते हैं, मैं दूसरी मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, लेकिन मेरे गलत ख्याल मस्जिद के खिलाफ में आए नहीं साहब। पर इन्होंने दबाव डालना चालू कर दिया 30 साल से मेरे पास। 2 साल से तो मेरा मकान बराबर तोड़ रहे हैं। अभी तोड़ के ले गए मेरे बच्चियों को शादियों के लिए मैंने इकट्ठे 10 लाख रुपए किए थे बच्चे, और जेवर को भी ले गए। ऐसा था कोई दुश्मन के साथ में भी नहीं करता कि ऐसे क्रूरता से मकान को तोड़ते। मैं गलत था तब प्रशासन मेरे मकान को तोड़ता, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। पर लेकिन ऐसा कोई मुसलमान को नहीं होगा तो ऐसे भाई भाई के भी मकान ही नहीं तोड़ेगा। इन्होंने मुझे दीनदार समझा ही नहीं, तो मेरे ज़िंदगी में ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। यूसुफ खान जी, 30 साल से आप परेशान हो रहे हैं, तो ये विवाद सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली? जी हाँ, बस मुख्य कारण इनका यही है कि पार्टी में आ गया कि हमको कोई नुकसान ना दे, बगल में रह रहा। तब कि मैंने आज तक कोई बेअदबी नहीं की। मैं भी सारी बातें समझता हूँ, मैं बचपन से मैंने दीन पढ़ा है, सारी बातें। अब मालिक कोई को गलत राह चलने का किसी को बताता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने तो मन में ही कट्टरपंथी लोग हैं। ये यूपी से आके और इन्होंने कट्टरपंथ फैला दिया। यूपी के जो मदरसा खोल लिया है मस्जिद के सामने, अवैध कब्रिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने कट्टरपंथ फैला दी पूरे मोहल्ले के अंदर। तो इतने कट्टरपंथी से इन्होंने मुझको बहुत परेशान करा है साहब। यूसुफ खान जी, अब आपके मकान के बारे में बात करते हैं। ये बताया जा रहा है कि 2 बार आपने यहाँ मकान निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई समुदाय विशेष के द्वारा। तो जरा आप ही अपनी जुबानी बताइए कि कब कब आपने मकान का निर्माण यहाँ पर शुरू किया और क्यों आखिर इसे तोड़ने की कोशिश की गई है? मस्जिद कमेटी का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? मेरे साहब मकान बहुत पुश्तैनी है, 1920 का बना हुआ है, और जर्जर होने के कारण मैंने मंजूरी लेके विधिवत बनाया था। और नगर पालिका की मंजूरी है, तहसील का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। इसके भी 26 साल केस भी लड़ा हूँ मैं, तो वो भी मेरे तरफ में कब्जे का फैसला हुआ है। सरकारी ज़मीन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसका भूस्वामित्व का अधिकार भी दिया है। सारी बातें मैं गलत जमीन पर होता था, सरकार मेरे मकान को तोड़ देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अवैध रूप से मेरे ऊपर हमला करके अल्लाह अकबर के नारे लगा के, जुमे की नमाज के बाद ही अल्लाह अकबर के नारे लगा के एकदम मेरे पर टूट पड़े। और मैंने बच्चों को एक कमरे में अंदर से कुंडी लगा ली और दूसरे कमरे की कुंडी नहीं लगा पाई। उसमें मेरा जेवर और रुपए लग रहे थे 10 लाख रुपए, वो भी सब लूट के ले गए। कप प्लेट फाड़ दिए और मेरी कूलर फ्रिज सब फोड़ दिए। तो मेरे कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मेरे प्रशासन से पुलिस दी जाए। जब भी जाऊँगा नहीं, मैं मर जाऊँगा बाकी। यूसुफ खान जी, ये जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को कि आपके मकान में तोड़फोड़ हो रही है, और 1-2 लोग नहीं है बल्कि आपके ही समुदाय के सैकड़ों लोग यहाँ पर इस मकान को तोड़ रहे हैं। तो उस दिन क्या कुछ हुआ था, ये घटनाक्रम जरा हमारे दर्शकों को बताइए। उस दिन साहब मैं परमिशन लेके मैं बना रहा था, कारीगर को भी मारपीट की रहे उन्होंने। कारीगर के भी उन पर वहाँ मीडिया वाले बयान ले गए थे। और जैसे मकान पूरा बन गया और इन्होंने सोचा कि तो मकान बन गया, जैसे ही उन्होंने तोड़ दिया। अब मेरा दरवाजा उत्तर साइड में सरकारी नगर पालिका खरंजा है, जमीन रेवन्यू आबादी की है। तो अब ये आबादी जमीन को अपना वक्फ संपत्ति बताना चाहते हैं। वक्फ संपत्ति का नंबर होता है जिसका मैंने पेश किया है गजट में, मतभेद का जो गजट होता है वक्फ का, वो भी मैंने पेश किया है। वो 5 से 48 है श्रीमान जी, और जो 5 से 47 रेवन्यू आबादी है, इसी में मेरा मकान है, इसी में खरंजा है। जिन्होंने अवैध रूप से वो मैयत की नमाज लिखवा लिया है। कुर्सी था एक मंत्री, वो लिखवा दिया था पटवारी दबाव में आके। तो आम रास्ते नगर पालिका का खरंजा है, हजारों लोग हिंदू मुसलमान निकलते हैं, उसी को उन्होंने मैयत की नमाज के लिए लिखवा लिया। तो उसी जबी से अपना पोजीशन बताया गया, तो हमारी रास्ता है मैयत की। अरे मैयत की है तो सरकारी रोड और सर्वे में सरकारी है, तो इनकी कैसे हो जाएगी? रहेगी तो सरकारी। अब वैसे मेरा मकान है, सरकारी रहेगा, लेकिन मेरे को भूस्वामित्व मिल गया तो मेरे को अधिकार मालिकाना हो गया। आपको रास्ते का थोड़ी मालिकाना हक दे देगा, ठीक है नमाज पढ़ाओ, ये तरीका दिए तुम्हारा घर का मकान जमीन हो जाएगी, रहेगी सरकारी। तुम्हारी सर्वे में 5 से 48 है वक्फ संपत्ति, 5 से 47 में होता तो मैं अब भी मकान छोड़ने तैयार हूँ। वक्फ संपत्ति यही नहीं 5 से 47 में। यूसुफ खान जी, अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी आपका निवास कहाँ पर है? अभी इधर हम डर के मारे चारों ओर बजते फिर रहे हैं। बच्चों को अंधेरे में निकाल के लाया हूँ मीडिया वालों के पास में।
जी। यूसुफ खान जी, पिछले 30 साल से आप परेशान हो रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि आपके समुदाय के सैकड़ों लोग आकर आपका मकान तोड़ रहे हैं। उस दिन आपने बमुश्किल अपने परिवार की जान बचाई, खुद की जान बचाकर भागने को आप लोग मजबूर हो गए। तो ये कुछ लोग हैं आपके समुदाय के, या आप मतलब सभी ऐसे हैं, किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है? वही 40-50% है। हाँ। कुछ तो कहते हैं गलत हो रहा है, क्या कहता है कोई भी आदमी इंसान के ऐसी काम नहीं करता आज से आने को तोड़े। हाँ। लेकिन इन्होंने तो साहब बहुत ही क्रूरता और कट्टरपंथी दिखाई है। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। क्या कहते हैं ऐसे मजहब में रहने से क्या फायदा, कोई भाई भी नहीं आया पूरे हिंदुस्तान का ये गलत कर रहे हैं। किसी ने मेरे से आकर नहीं कहा अच्छे हज करके आए वो भी तोड़ रहे हैं मकान को। जिनके लड़के एसपी और कलेक्टर एसपी हैं तो वो भी तोड़वा रहे हैं मकान को। जमालुद्दीन मास्टर का लड़का यूसुफ कुरैशी वो IPS अधिकारी, एक डिप्टी कलेक्टर है, उनके पिता को तोड़वा रहे हैं मकान को। अब मैं क्या बताऊं, क्या कहते हैं मेरे सभी खिलाफ हो गए। तो मेरा मरना ही अच्छा है ऐसे। तो देखिए, आप ही कह रहे हैं यूसुफ खान जी के 40-50% लोग ऐसे हैं जो आपके घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ आपके समुदाय के ऐसे लोग भी हैं जो आपका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी शायद दबी जुबान में सामने आने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। दबी जुबान है। ठीक। हमारे साथ अनिशा खान जी भी मौजूद हैं। अनिशा जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए आपका पूरा परिवार परेशान हो रहा है और इसलिए आपको बंसल न्यूज पर हमने आज बुलाया है कि आप अपनी बातें जनता के सामने, प्रशासन के सामने रख सके। आप बताइए अनिशा जी, किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है? पिछले 30 साल से आप लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर भटकने को मजबूर है। आपका खुद का आशियाना वो दूसरे आपके ही समुदाय के लोग तोड़ रहे हैं। हाँ, कि हमको रहना नहीं दे रहे, निकल जाओ इस घर में, मस्जिद में मिलाने की कह रहे हैं। हमसे काफर बोलते हैं, गाली भी बकते हैं और हर वक्त काफर कहते हैं। कोई दुकानों पे कोई चीज लेने जाएंगे तो इसको चीज मत देना, ये तो काफर है। हर कोई की दुकानों पे जाएंगे तो हर हमेशा गाली बकते हैं हमको और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। एक दिन आए कि तुमको मस्जिद में दे दो अल्लाह राय पे, और नहीं दूंगी तो तुम्हारे बच्चों को मर जाएंगे, फिर क्या होगा? तो मैंने कहा भाई मारना है तो मार जाओ, हम तो मस्जिद में नहीं देंगे। मस्जिद में नहीं देंगे, एक बार में मंदिर बनवा देंगे और मंदिर बनवा के खुद भी मैं हिंदू बन के और अपनी पूजा करेंगे। और हिंदुस्तान में है तो मैं तो हिंदू हूँ, हिंदुओं में रहेंगे मैम। देखिए पूरा परिवार जी, पूरा परिवार अनिशा जी परेशान हो रहा है। आपके बच्चों बहुत परेशान है। उस दिन हमारा हमला हुआ ना तो मेरे बच्चों ने हमने बुरी तरह से हमने आज तो जी मुझे मारी जाएंगे बिल्कुल। तस्वीरें देखिए अनिशा जी, वो तस्वीरें रोते खड़े करने वाली है। 2 दिन तो खाना आना नहीं, मुझको कुछ भी नहीं अच्छा लगा जी, लग रहा है इधर को जी आ जाएंगे मार जाएंगे। फिर रात में चुपचाप से निकल के मैं बाहर आए, मुझे मुरैना तक ने पीछा गाड़ी से पीछा करा मेरा। 30 साल से आपका पूरा परिवार परेशान हो रहा है, लेकिन अब तक आपको कोई मदद नहीं मिली है। कोई मदद नहीं मिली। जी बने रहेगा। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश, 30 साल से पूरा परिवार परेशान है, जान पर बनाई है, न कैसे अपनी जान बचाकर ये रहने को मजबूर है और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए हैरानी की बात है कि समुदाय के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन दबी जुबान में, और पुलिस प्रशासन जिनके पास कानून की पूरी व्यवस्था है लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। जी उमेश। काफी लंबे समय से परिस्थिति, ये जो मकान का निर्माण है वो कराते हैं, उसी समय जो दबंग लोग हैं वो आते हैं, उनके समाज के ये लोग हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और यूसुफ भी मुस्लिम समाज से हैं। ये लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में, जो निर्माणाधीन इनका मकान होता है उसको फिर तोड़ के चले जाते हैं और इनको जान से मारने की धमकी देती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे 3 बार इनका मकान दबंगों के द्वारा तोड़ चुके हैं। अब ये पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और अब इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मकान है उसको हम मंदिर के नाम दान कर देंगे और जिससे यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, जो भी मदद मंदिर के निर्माण। ठीक है उमेश, बिल्कुल देखिए जो परेशानी है वो तो यूसुफ जी ने हमको बता दी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बोर्ड से या मस्जिद कमेटी से आपकी कोई बातचीत हुई हो? क्या कुछ कहना है इसे लेकर? देखिए, इसमें जो मस्जिद के बोर्ड के जो लोग हैं वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें हमने राजस्व विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इनकी जमीन है पट्टी की जमीन है और इस पर इनका मालिकाना हक भी है। नगर निगम से, नगर पालिका जौरा से इनको विधिवत परमिशन भी मिली है और इनका मालिकाना हक भी है और उसको लेकर ये निर्माण कराते आ रहे हैं। लेकिन जब ये निर्माण कराते हैं जो दबंग है
वो इनको बार बार रोक देते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी ये पूरी जानकारी है, बावजूद इसके भी इस पूरे मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो हैरानी की बात है ना, उमेश के पट्टे की जमीन है, मालिकाना हक भी यूसुफ जी के पास है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कुछ दबंग नेता है, इनके हौसले ऐसे कैसे बुलंद हो गए कि निर्माणाधीन मकान को तोड़ रहे हैं और प्रशासन लचर नजर आ रहा है उनके सामने। जी देखिए, ये जो दबंग लोग हैं इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जोरा में प्राप्त है और यही वजह है कि पुलिस भी कार्रवाई करने से इन लोगों पर कतराती है। और ऐसा ही नहीं, राजस्व विभाग को पूरी जानकारी है। अभी हमने पटवारी से भी बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने दबंग हैं, ये कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, जबकि जो दूसरी पार्टी है जो निर्माण कर रही है उसके पास विधिवत परमिशन है। अब पुलिस की तरफ ये जो लोग हैं वो जो पीड़ित है वो गुहार लगा रहे हैं 2 दिन से। हमने भी पुलिस प्रशासन से बात की, जिला प्रशासन से बात की, बावजूद इसके भी वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। यानी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस पे भी दबाव है। यही सबसे अहम बात जो है यही है। ठीक है उमेश, बने रहेगा। यूसुफ जी के पास में आना चाहूंगी। यूसुफ खान जी, आपसे ही जानना चाहेंगे किन किन अधिकारियों से आपने अब तक बात की है? पुलिस प्रशासन के पास आप पहुंचे तो आपको क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? क्या शिकायतें लेकर आप पहुंचे थे? उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? जी, मैं एसपी साहब के यहाँ भी गया और कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया है मेरे, और पिछले साल कमिश्नर साहब को भी मैंने आवेदन दिया। बस ठंडे बस्ते हम डाल देते हैं, जांच कराएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। और जोरा के अंदर टीआई साहब के यहाँ डीएसपी रहती हैं, उनके पास में मैडम साहब के पास पूरी रिपोर्ट देती है हमने, पर लेकिन अब जांच करते रहते हैं, लेकिन ना तो ये हमारे उसमें आती हैं कि जरा देख रहे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखने तक नहीं आते हैं कोई। अभी तक भी सामान्यों को तो खुला पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं गया है। हमसे हमारी मांग है एसपी कलेक्टर खुद जाकर मौके पे देखें। मेरा मकान अवैध हो तो सरकार जमीन को हड़प ले या तोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ये प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि इतना बड़ा घटना हो गई कि बच्चे जान से बचने को मजबूर है, और कोई मार गया तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, न समझ लो। बिल्कुल, देखिए यूसुफ खान जी, इसलिए आप यहाँ पर बैठे ताकि बंसल न्यूज के जरिए आपकी आवाज पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंचे और जो परेशानी आपको हो रही है उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके। मेरा मकान तोड़ा तो इनके भी मकान टूटे साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूसुफ खान जी, यही कोशिश हमारी रहेगी कि आपको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, आपके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा यूसुफ खान जी, जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए आपके समुदाय के लोग तो अब खिलाफ हो चुके हैं, लगातार उनके ही कारण आपकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हिंदू समुदाय के किसी शख्स से, किसी संगठन से आपकी मुलाकात हुई? कोई आगे आया आपकी मदद के लिए? कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई थी, मेरा नाम है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो मदद करो साहब। हमारे का जब हमारे दीन में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, वो तो जैसे का मालिक बख्शेगा, किसी को क्या नहीं बख्शेगा, हमारी गलती है तो हमें दंड में जिंदगी में बाद मिलेगा, उनकी गलती उनको मिलेगा। लेकिन जब जिंदगी में रहने से क्या फायदा? किससे आपकी बातचीत हुई? कौन से संगठन से, किससे बातचीत हुई आपकी? संगठन से तुम्हारे वो थे, क्या नाम है, न्यू इंडिया वाले थे मोरना के अंदर, तो उनसे बात हुई कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। मेरे साहब कोई भी हमारी जान बचाओ, ये तो बहुत क्रूर हो चुके हैं, तो हम इनसे अलग हटना चाहते हैं। हमारी जिंदगी कैसे भी निकले, आधी निकल गई, थोड़ी सी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो परिवर्तन भी कर लेंगे, लेकिन हमारे जिन्होंने वो किए उनको दंड मिलना चाहिए सबसे पहले। ठीक है अनीसा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए एक बड़ा फैसला आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से लिया गया है, आपके पति की ओर से कि धर्म परिवर्तन हम कर लेंगे, अपने मकान को हम मंदिर कमेटी को दान कर देंगे, तो पूरा परिवार साथ में है। आप भी यही चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म को अपना लें? हाँ, हम भी यही चाहते हैं। हम परेशान हैं, हमसे कापर कहते हैं, हमें बहुत परेशान हो गए, इसलिए तो मुझे हिंदू भाई अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ जो है पड़ोसी में हिंदू भाई हमसे सब प्यार से बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, मगर जे लोग हमें हमेशा गाली बकते हैं, देख के गाली बकते हैं। मैं कभी इन लोगों के देखते देखते मेरी ऐसी हालत हो गई है कि क्या करूं, कि मर जाऊं, कि बच्चों को लेकर कहीं चले जाऊं या जंगल में जाके निकल जाऊं, मेरे बच्चों की जान बच जाए। आप लोगों से सबसे मेरा यही कहना है, हिंदू भाइयों से, मेरे बच्चों को हमारे बच्चों की रक्षा करे, मेरे बच्चों की देखभाल करे। हम 3 दिन से घर में नहीं गए, जब इस दिन मैं घर से निकली हूँ तो चुपकती डरते डरते अपने बच्चों को लेके बाहर निकल के आई हूँ मैं। हिंदू समुदाय की ओर से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, हिंदू भाई मुझे हमेशा से, आज मेरी शादी को 40-45 साल हो गए, हिंदू भाई मुझे बड़े प्यार से, अच्छे से, और मैं जब त्योहार होते हैं 9 देवी, तो उनकी में 9 देवियों में जाते हैं, मैं हर जगह जाती हूँ उनके साथ में, और भी हमें अच्छे प्यार से बैठाते हैं, उठाते हैं, बुलाते हैं। सब हिंदू भाई तो मुझे सब बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से बोलते हैं।
अच्छा, ये जो घटना वाले दिन अनीसा जी, ये जो पूरी घटना घटित हुई थी, उस दिन किसी हिंदू शख्स ने आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था? कि मतलब इतने आदमियों को देख के हुए तो सब लोग वहीं के वहीं शांत रह गए और देखने लगे ये क्या हो गया। ठीक है। यूसुफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, अब देखिए, एक बड़ा फैसला आपने लिया है कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर, मुस्लिम धर्म को छोड़कर आप हिंदू धर्म की ओर आगे आना चाहते हैं। तो इसी के बारे में अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो इतना बड़ा फैसला, एक बड़ी चुनौती भी इसमें है और इतना आसान नहीं होगा जाहिर तौर पर आपके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, तो ये इस नाराजगी की वजह से ही आपने लिया है या कोई और कारण भी है इसका? बस ये नाराजगी, सब दीन वाला हमको दीनदार नहीं समझता है, तो फिर अब दीन में रहने से क्या फायदा। जे जब आदमी जान से मारने तक को उतरे आए तो हम कहाँ रहे। ये जोराई वाले हैं मेरे साथ में, और बाहर के लोग कोई भी नहीं, और सब समझते हैं सारी बातें, लेकिन जोरा वालों ने मैं परेशान करा हूँ, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ रहा है। नो समझ लो, दीन वाला आज तक मुझे पूछ नहीं आएगा तुम्हारे क्या बात हुई क्या नहीं हुई। कोई कहीं का भी इंडिया का आदमी नहीं आया कि चलो ये दीनदार अपना एक अपने दीन से भाग रहा है, तो इसको कोई वजह से हुई, कोई पूछने नहीं आया है। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? जितने भी सुन रहे हैं न्यूज को, मैं सभी दीन भाई से कहता हूँ कि मेरे बात से एक भी नहीं आया कि तुम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो कि उनको मनाए। अरे कोई मकान को लेता तो मुझे राजी बाजी में करता कि साहब तुम्हारे मकान को मस्जिद में लाना है, तो सहमति से कुछ काम हो जाता। अब 1 करोड़ के मकान को 2 लाख रुपए में मैं इनको कैसे जबरदस्ती दे दूँ? तो अब ऐसा हाल हो रहा है। तो मैं अब भाइयों से कह रहा हूँ कि मेरे तो दिमाग क्यों खराब हो रहा है कि तो जबरदस्ती मेरे पे हावी हो रहे। जोरा के हैं मेरे सिर्फ, और कोई भाई नहीं बाहर का। यूसुफ खान जी, देखिए, नाराजगी की वजह से आप इतना बड़ा फैसला लेने को तैयार हैं कि आप हिंदू बन जाएंगे, आप धर्म परिवर्तन करवा देंगे। बिल्कुल, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, इतना मैं मर जाता तो दुख नहीं होता। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा फैसला यूसुफ खान जी आपकी ओर से लिया गया है, लेकिन अगर ऐसे में मस्जिद कमेटी की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से अगर आपके पास कोई आता है, आपसे बातचीत होती है, बैठकर अगर इस मसले का हल किया जाता है, तो क्या आप फिर ये फैसला अपना परिवर्तित कर लेंगे? आप बदल देंगे फैसला, आप अपने समुदाय में ही रहेंगे? मैं नहीं बदलूंगा, यूँ कि जिन्होंने मेरा घर ही लूट लिया, मेरे संपत्ति खत्म ही कर दी, मेरी इज्जत ही खत्म कर दी, कि सब आदमी 2 साल से देख रहे हैं, बराबर मकान को तोड़ते चले आ रहे हैं, कोई तक नहीं आया सर 2 साल से। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मजबूर होकर मैं तुम्हारे चैनल के सामने आया हूँ। तो सभी दीन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इन्हीं को दबाव डालें, मेरे से कोई ज़्यादा नहीं कहे। मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया इन्होंने। आगे आदमी मरता कोई नहीं करता, मालिक देखेगा मेरा आखिरत में क्या होगा। मेरा दिल बहुत दुख रहा है मेरे। यूसुफ खान जी, समझ सकते हैं आपकी परेशानी, आपका दर्द भी, और इसीलिए आपको यहाँ पर हमने बुलाया है कि आपकी बात रखना, प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको, परिवार को यहाँ पर हमने बुलाया है। आपसे ही समझना चाहेंगे यूसुफ खान जी, क्योंकि आप देखिए, अब धर्म परिवर्तन की बात आपने कर दी है और आप तय कर चुके हैं कि आप परिवार समेत हिंदू धर्म अपना लेंगे। तो ऐसे में किसी से आपकी बात हुई, हिंदू समुदाय से जुड़े किसी शख्स से, किसी संत से आपकी बात हुई है? क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ आगे रहेगा, क्या कदम रहेंगे, वो आपकी बातचीत हुई से लेकर? बस यही हुई कि मेरे तसल्ली मिलनी चाहिए, और जिन्होंने मेरा घर तोड़ा है उनको इसका बदला मिलना चाहिए। जैसे ही उन्हें घर टूटेंगे, जैसे मुझे तसल्ली होगी साहब। अच्छा, हिंदू बनने को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत हुई क्या आपकी यूसुफ खान जी? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, क्या नाम है, मुरैना वाले में से। तो उनसे सामने की साहब, मेरा पहले मकान मेरे टूटा है, इनके मकान टूटे हैं, तो मैं सभी चीज को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ, परिवर्तन करने को भी तैयार हूँ, पर इनके मकान पहले टूटने चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से भी कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ मत तरीके से कि इसमें ये देखा कि मेरी कोई गलती हो तो मुझे बताएं कि इस तुमने कोई गलावेद कब्जा किया है, या इनके संग में मस्जिद के खिलाफ में कोई बात की है, बेअदबी की है, तो मुझसे कोई कहने आया मेरा दीन भाई कोई भी। लेकिन मैं अब मेरा कदम ऐसा उठ रहा है कि आखिरत में जब मालिक करेगा जो होगा। बिल्कुल अनीसा जी, आप थोड़ी सी भावुक नजर आ रही है और समझ में आता है आपका दर्द कि आप अपने ही घर को छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हो रही हैं। ये चीज समझ में आती है अनीसा जी, और इन्होंने मेरी आखिरत खराब कर दी। हमारे जब जो लोग हमारे बच्चे नहीं को मार देंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, कोई भी आदमी दीन का नहीं आएगा। गाली के सिवाय इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ में, फिर भी अपना चुपचाप से शांति करके रह जाती हूँ। चलो मेरे बच्चे की जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरे पति की जान बच जाए। मेरे पति भी डर के मारे छुप छुप के रोते हैं, इधर उधर से निकल के जाते हैं, जो गाली बकते हैं, रात में आया के गाली बकते हैं, मस्जिद में से निकल के गाली बकते हैं मुझसे।
अरे ये मकान से इनकी पूर्ति बढ़ जाएगी, अल्लाह बख्शेगा नहीं इनको। हमने तो सोच रखी है, मुझे हिंदू भाई अच्छे लगते हैं, हिंदू भाइयों में रहेंगी मैं, और हिंदू हम अपनी खुद पूजा करेंगे, खुद रहेंगे, मगर मेरे बच्चों की मेरी मदद करें। और ये मेरी सरकार से है कि मेरा मकान नमाजी कबूल नहीं होगी, इनका भी मकान टूटने चाहिए, कि इनकी नमाजी कबूल नहीं होगी। जो आदमी गलत नीयत से मकान तोड़ेगा, किसी का ऐसा ना हो जाएगा, तो इनकी नमाज कबूल नहीं होगी, मस्जिद भी कबूल नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ आज आखिरत में रोजाना सुन रहे हैं बयान के पड़ोसी को सताएगा, उसकी मस्जिद कबूल नहीं होगी। हम रोजाना बयान सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने बयानों के खिलाफ में हज कर आए, फिर भी इन्होंने अपनी नीयत गलत की है और झूठ बोल रहे सरेआम कि कभी कहते हैं किसी हमने जमीन दी है, कभी कहते हैं क्या कहते हैं दूसरे को बेच के जा रहा है। अरे मैं जिंदगी मेरा मकान है, मैं मेरे बेचूं या मैं रहूं तो तुमको क्या था? मेरी मस्जिद से दूर है मेरा मकान, अलग रह रहा हूँ, मस्जिद को कोई इतराज नहीं कर रहा, मैं बेअदबी नहीं कर रहा, फिर ही मुझे इन्होंने इतना कदम उठाने को मजबूर किया है। मेरे तीन भाइयों से कहता माफ करना मुझे। अनीसा जी, वो समझ में आ रहा है, आपके आंसुओं के जरिए वो दर्द बाहर निकल भी रहा है, और परेशानी आपके हम समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है जब अपना ही घर छोड़कर आप दर दर भटकने को मजबूर हैं, और अपने ही लोगों के कारण, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने लोग होते हैं। यूसुफ जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये जो प्रक्रिया है धर्म परिवर्तन की, कब आप करने वाले हैं, या कोई तिथि या कोई तारीख आपने भी तय की है कि हम इस तारीख को अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे? नहीं, अभी तारीख निश्चित नहीं की है, देखो झूठ नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, तारीख निश्चित नहीं की है, लेकिन मेरे दिल में पूरी बातें बैठ गई हैं। तो मेरा दीन वाला कोई आदमी सुन रहा है, वो भी मेरे पास ये नहीं आएगा ऐसा कदम मत उठा, आखिरत बिगड़ेगी। लेकिन ये बेकार है, जब इतने नमाज पढ़ के आए, हज करके आए, इन्होंने मेरे को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया सब। हाँ, मैंने तारीख निश्चित नहीं की, तारीख निश्चित करूंगा, मैं सब जगह ऐलान कर दूंगा। आपका अल्लाह ईश्वर सब देख रहा है। हाँ, एक है मेरे का है, तो आखिर सबको जवाब देना है। यदि हम गलत कर रहे हैं, चाहे नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी गलत कर रहे हैं, तो वो भी उसका जवाब देना है। तो मेरा कहना ये है कि मैंने तारीख निश्चित नहीं की है और मैंने कदम उठाया है, क्योंकि मेरे परेशानियों को उठाया है। बिल्कुल यूसुफ जी, देखिए हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए आपकी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे, जिम्मेदारों तक पहुंचे, और आपके अपने लोगों तक पहुंचे। हाँ, अपने लोगों तक पहुंचे, और इस तरह से मेरे इनको भी समझाएगा जी तुमने ऐसा क्या किया कि कोई आसिया ना कोई ऐसा एकदम तोड़ता है। अल्लाह अकबर के नारे लगा के मकान तोड़ा है सब। मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा फुटेज देखा, मेरे मुसलमान भाई देख रहा हो तो पूरे को मेरे फुटेज को जरूर देखा मुसलमान भाई, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ खान जी, अनीसा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप बंसल न्यूज के स्टूडियो में आए और हमसे खास बातचीत की और अपना दर्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि कितने परेशान हैं आप लोग। उमेश हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया उमेश। लेकिन देखिए, एक परिवार जो अब हिंदू बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, और इसका कारण महज ये है कि अपने धर्म से, अपने समुदाय के लोगों से इस कदर परेशान हो चुका है। पिछले 30 साल की परेशानी है, पिछले 30 साल का दर्द है जो इनकी आंखों से आंसू बनकर इस वक्त बह रहा था, और बस उम्मीद यही है कि प्रशासन इनकी गुहार को सुने, इनकी जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जाए।